हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट योर नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और खेल से संबंधित सामान्य ज्ञान में हम ये पार्ट भी लेके आए हैं। पार्ट सेकंड है हमारा। पार्ट फर्स्ट हमने अपने अगले पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खेल से संबंधित सामान्य ज्ञान में खेल और उससे संबंधित परिसर। इससे रिलेटेड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, रेलवे और बैंकिंग पुलिस जैसे एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो आप उसे इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रोम जो है साइकिलिंग से संबंधित है। किस तरह से? ट्रैक साइकिलिंग के एरिया को वेलोड्रोम कहा जाता है। आधुनिक वेलोड्रोम में मुख्य रूप से अंडाकार ट्रैक का यूज किया जाता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। वेलोड्रोम जो होता है, वेलोड्रोम वो साइकिलिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मुक्केबाजी का परिसर क्या होता है? तो मुक्केबाजी के परिसर को रिंग कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। मुक्केबाजी का जो परिसर है वो रिंग कहा जाता है। 1838 में लंदन पुरस्कार रिंग में के नियम संहिताबद्ध किए गए। एक रिंग 16 और 20 फीट लगभग 4.9 और 6.1 मीटर के बीच की ओर है। मतलब 16 से और 20 फीट के बीच की होता है। जो बाहर की ओर 2 फीट लगभग 0.61 मीटर रस्सियों के बीच है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल का परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो यह रेंज के नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजी किससे जानते हैं? रिंग से। और निशानेबाजी और तीरंदाजी को रेंज के नाम से जाना जाता है। निशानेबाजी तथा तीरंदाजी खेल के परिसर को रेंज कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना। घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है। घुड़सवारी एक प्रकार का की कला है जिसमें व्यक्ति घोड़े पर बैठकर सवारी करता है। घुड़सवारी का खेल परिसर जो होता है उसे एरिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेल के जाने वाले स्थान को रिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिंग। स्केटिंग क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। यहाँ पर आंसर भी इसका दिया गया है। आइस स्केटिंग यानी बर्फ पर स्केटिंग का अर्थ होता है बर्फ पर आइस स्केट्स की मदद से चलना। इसे आइस स्केट्स की मदद से चलना आइस पर स्केटिंग कहलाता है। स्केटिंग खेल जाने वाले स्थान को रिंग कहा जाता है। आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी रिंग के नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी या बर्फ हॉकी बर्फ पर खेला जाने वाला एक खेल होता है जो कि हॉकी खेल का एक स्वरूप है। इसके प्रतिद्वंदी स्केटरों के मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश की जाती है। आइस हॉकी कनाडा, मध्य पूर्व यूरोप, नॉर्डिक देशों, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे लोकप्रिय है। आइस हॉकी खेल परिसर को रिंग कहते हैं या एरिना। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? ये बेसबॉल। बेसबॉल जो होता है उसका जो खेल परिसर होता है जहां पर खेला जाता है उसे कहा जाता है क्या? उसे बेसबॉल के नाम से जाना जाता है। बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर हमारा, बेसबॉल के नाम से जाना जाता है। बेसबॉल एक बल्ले एवं गेंद से खेला जाने वाला अमेरिकी खेल है। बेसबॉल खेलने की पिच डायमंड आकार की होती है जिससे 4 बेस होते हैं। बल्लेबाज बॉल को हिट करके नंबर 2 बेस में भागता है, यानी वह एक बार में जितने बेस कवर करेगा उसको उतने ही रन, यानी वह एक बार में जितने बेस कवर करेगा उसको उतने ही रन मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? अर्थात कोर्स किसे कहते हैं? तो किस खेल के कोर्स कोर्स कहते हैं? गोल्फ। गोल्फ का जो खेल परिसर होता है उसे कोर्स के नाम से जाना जाता है। गोल्फ को कोर्स कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। गोल्फ एक ऐसा खेल होता है जो व्यक्तिगत रूप से टीमों में खेला जा सकता है। इस खेल में खिलाड़ी क्लब की मदद से गेंद को मैदान में मौजूदा छेदों के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गोल्फ के मैदान को गोल्फ कोर्स कहा जाता है। तैराक का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो पूल। तैराक के खेल परिसर को पूल कहा जाता है। 20 का राइट आंसर है। तैराक के परिसर को पूल कहते हैं। पूल दो अलग अलग लंबाई को माप सकते हैं, 25 मीटर शूट पूल या 50 मीटर ओलंपिक पूल। उन दोनों बीच में परिवर्तन करने वाली चीज केवल लंबाई है। 25 मीटर पूल और 50 मीटर, बाकी एक ही होता है, पूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जैसे व्यायाम ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ है कोर्स, कुश्ती है अखाड़ा। तो इसका रॉन्ग आंसर है बेसबॉल कोर्ट। बेसबॉल कोर्ट में नहीं खेला जाता है। अभी हमने आगे अपने डिस्कस किया था कि जो बेसबॉल होता है उसे कहाँ खेला जाता है? परिसर में। किसमें? डायमंड परिसर में। बेसबॉल जो होता है, यहाँ निम्न में से कौन सा जोड़ा गया? तो बेसबॉल को कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल एक बल्ले एवं गेंद से खेले जाने वाला एक अमेरिकी खेल है। बेसबॉल खेलने की पिच को जो होता है डायमंड आकार की होती है, जिसमें 4 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? 4। बल्लेबाज बॉल को हिट करके नंबर 2 बेस में भागता है, यानी वह एक बार में जितने बेस कवर करेगा उतने ही रन उसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 है हमारा, विभिन्न खेलों के मैदान की माप। इसमें हमने अपना एक ही टॉपिक ये कवर किया, विभिन्न खेलों के मैदानों की माप क्या होती है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है। क्रिकेट पिच 22 गज की होती है। इसमें दोनों ओर स्टंप होता है। पिच विकेट के बीच की लंबाई होती है और चौड़ी होती है। यह एक समतल सतह होती है। इस पर बहुत सी ही कम घास होती है, जो खेलों के साथ कम हो सकती है। पिच की हालात मैच टीम की रणनीति प्रभाव डालती है। पिच की परिवर्तन और प्रत्याशिता स्थिति टीम की रणनीति को पर निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 22 दूसरा है हमारा, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है अर्थात डायमीटर? तो 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 मतलब 22.4 सेंटीमीटर 22.9 सेंटीमीटर डायमीटर होता है क्रिकेट की गेंद का परिधि। ये है वहां पर दिए। इसका वजन की बात करें तो 155.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। जैसा गेंद का जो वजन होता है क्रिकेट की 155.9 से लेकर 163 तक होता है और परिधि 22.4 से 22.9। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 38 इंच। जो क्रिकेट का जो बल्ला होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 38 होती है। क्रिकेट के नियमों का नियम 6 जो होता है बल्ले के आकार को सीमित करता है, अर्थात इस नियम पर बल्ले के आकार को लेकर चीजें निर्धारित की गई हैं। इसके अनुसार बल्ले की लंबाई जो होती है 38 इंच, अगर बात करें तो मिलीमीटर में तो 965 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसके ब्लेड की चौड़ाई जो बात करें तो 4.25 इंच होनी चाहिए। 38 इंच लंबाई, 4.2 इंच इसकी चौड़ाई। 108 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बल्ले के प्रारूप वजन की बात करें तो 2.8 आउंस से लेकर 3 पाउंड के बीच होना चाहिए। अगर इसे किलोग्राम में बात करें तो 1.1 से 1.4 किलोग्राम का जो बल्ले का प्रारूप होना चाहिए। क्रिकेट के भूमि में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 28 इंच होती है। 38 इंच का जो होता है हमारा बैट होता है, और हमारे स्टंप की ऊंचाई जो होती है 28 इंच 28 इंच होती है, 10 इंच से कम। प्रत्येक विकेट की कुल चौड़ाई जो होती है 9 इंच होती है। प्रत्येक स्तंभ की लंबाई 28 इंच 78.1 सेंटीमीटर और 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है, ये हमने देख चुके हैं। और इसका परिधि होती है 22.9 से 22.4 से 9 तक। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट जो होता है फुटबॉल में उसके होती है 7.32 मीटर। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा के मध्य पर स्थित होता है। पूरे मैदान में ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट की भीतर किनारा 7.3 मीटर का
क्षैतिज क्रॉस बॉक्स जो गोल पोस्ट द्वारा समर्पित होता है, यह निचला छोर 244 मीटर होना चाहिए। आमतौर पर जाल गोल के पीछे रखा जाता है, लेकिन नियमों के अनुसार उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार और देखते हैं। आयताकार गोल प्रत्येक गोल रेखा की मध्य पर स्थित होता है। पूरे मैदान में ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट का भीतरी किनारा 7.3 मीटर का होता है। चलिए अपने सातवें क्वेश्चन को चलते हैं। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? अभी हमने देखा है किसमें, फुटबॉल में 7.32, हॉकी में होती है 3.66 मीटर का। हॉकी के मैदान कितना होता है? 41.40 मीटर से 55 मीटर, 100 गुणित 60 यार्ड के आयताकार क्षेत्र होता है। कितना? 41.45 मीटर से लेकर 55 मीटर होता है। दोनों छोर पर गोल पोस्ट होते हैं जिनकी ऊंचाइयां जो होती हैं 2.14 मीटर से लेकर 3.66 मीटर होती है। चौड़ाई इसकी होती है। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है 1.55 मीटर। बैडमिंटन नेट किनारों पर 1.55 मीटर और बीच में 1.52 मीटर ऊंचा होता है। लॉन टेनिस में मैदान में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? जो लॉन टेनिस होता है उसमें प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? लॉन टेनिस में होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम की, जो कि क्रिकेट की गेंद से हल्की होती है। एक लॉन टेनिस गेंद खोखली होती है और फुलाए हुए रबर से बनी होती है, जो एक कपड़े से ढकी होती है, जो एक समान होनी चाहिए। इसका मतलब 25 से 8 इंच व्यास के बीच और 2 और 21 सही 16 औसत के बीच होनी चाहिए। मतलब अगर हम सीधे बात करें तो 25 सेंटीमीटर से मतलब 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर और 57.7 से 58 ग्राम के बीच ये तो होती है। 57.7 से 58.5 ग्राम के बीच। खो-खो के मैदान कितना क्रॉस लेंस होता है? तो इसमें 8 क्रॉस लेंस होते हैं। खो-खो के मैदान की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। कितनी? 29 और 16 मीटर होती है। मैदानों के अंत में 16 मीटर 16 गुणित 2.75 मीटर के दो आयताकार होते हैं जिसमें खो-खो। मैदान के बीच में 23.5 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होती है। पार्टी के प्रत्येक सिरे पर लकड़ी का पोल होता है। इसमें 30 सेंटीमीटर के 8 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट का, फुटबॉल का, पोलो का। तो सबसे बड़ा खेल का मैदान जो होता है वो पोलो का होता है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? तो 42.195 किलोमीटर की दूरी मैराथन में तय करनी पड़ती है। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसकी आधिकारिक रूप से दूरी जो होती है वो 42.195 मीटर होती है, जो कि 26 मील 85 गज के बराबर होती है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी पर होता है? तो ये होता है 8 गज पर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज की दूरी पर होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज और मीटर किलोमीटर बात करें तो 42.195 किलोमीटर। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ होती है जिसकी आधारिक दूरी 42.195 मीटर और 26 मील आमतौर पर इसकी सड़क होती है। मतलब सड़क में ही इसे यूज किया जाता है रनिंग के लिए। पोलो के मैदान का आकार क्या होता है? पोलो के मैदान का आकार जो होता है 275 मीटर से 145 मीटर। किसका? पोलो के मैदान का आकार। पोल ग्राउंड 145 मीटर चौड़ा 275 मीटर लंबा होता है। कितना? पोल ग्राउंड जो होता है वो 245 मीटर चौड़ा और 275 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई फुटबॉल के मैदानों के बराबर होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई 5 फुटबॉल के मैदानों के बराबर होती है और आमतौर पर यह लंबाई चौड़ाई यार्ड में नापी जाती है। 300 गज लंबा 160 गज चौड़ा पोलो का मैदान होता है। आमतौर पर खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो ये 8 लेन होते हैं। ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है और इसमें लेंस 8 लेंस होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज को शतरंज के बिसात पर खेला जाता है जो एकांतर रंगों के 68 वर्ग 8 में बटे होते हुए वर्ग होते हैं बोर्ड पर। बिसात के वास्तविक रंग चाहे तो कोई भी हो। हल्के रंग वाले वर्ग लाइट और सफेद तथा गहरे रंग वाले डार्क अथवा काले होते हैं। सूला सफेद, सूला काले मोती बिसात पर खेले
की शुरुआत में रखे जाते हैं। बिसात इस प्रकार छिपाया जाता है कि एक सफेद वर्ग प्रत्येक खिलाड़ी के दाहिने कोने में पड़े और एक काला वर्ग बाएं कोने में। प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में 16 मोहर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां हमारा, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो बैडमिंटन के जो कॉर्क का वजन होता है वो होता है 475 से 5.51 ग्राम। मतलब 4.74 से 5.51 ग्राम होता है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन। पूर्ण आकार के गोल के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो ये 18 में। पूर्ण आकार का जो गोल्फ होता है उसमें 18 होल्स होते हैं। गोल्फ के गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक व्यक्तिगत खेल है जिसमें खिलाड़ी तरह तरह के क्लबों का प्रयोग करते हुए गोल्फ के मैदान की दूरी पर स्थित एक छेद में गेंद डालने का प्रयत्न करते हैं। इन छेदों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, क्रिकेट के खेलों में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है? तो ये 4 फुट होती है। पॉपिंग क्रीज क्या होती है हम देखते हैं। जो हमारी पॉपिंग क्रीज होती है, पॉपिंग क्रीज बाउंड्री कीज के मध्य से स्टंप होते हैं। देख, बाउंड्री कीज के मध्य में से स्टंप होते हैं। बाउलिंग क्रीज 8 फुट 8 इंच चौड़ी होती है। कहती है 8 फुट 8 इंच चौड़ी। बॉलिंग क्रीज के समांतर 4 फुट की दूरी पर पॉपिंग क्रीज विकेट के पीछे दोनों ओर लगाई जाती हैं। तो ये रहा खेल से संबंधित जीके पर पार्ट 2। खेल से संबंधित जीके पर हम अभी पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। और खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आई होप कि इसी वीडियो में से ही बनेंगे। तो इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह हम आपकी वीडियो के माध्यम से आपको हम इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है उसकी एक नई डायरेक्शन मिलेगी। और इस चैनल के माध्यम से तैयारी ऐसी होगी जो हमें दिखेगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, जो कि पार्ट 3 आएगा हमारा इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।